मोहतरम जनाब तन्हा अब्बास भाई की तहरीर की दूसरी किस्त लेकर आप सब अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब तमाम मोहब्बत करने वाले अहबाब इस तहरीर को मुलाहिज़ा कीजिएगा। मैं फौजी नहीं, तवज्जो कीजिएगा कि आज दूसरी किस्त है। आर्मी ज्वाइन कर लो, 6 माह ट्रेनिंग होगी, फिर 2 माह तक तुम्हारे वालिदैन का इलाज बिल्कुल फ्री में होगा। मैं सुन के हैरान हो गया और फौरन हाँ कर दी। पर मैं खुश भी था और उदास भी था। खुश इसलिए कि मेरे वालिद का अब इलाज हो जाएगा, वो भी बिना कोई गलत काम किए, और उदास इसलिए कि मैं फिजिकली बहुत वीक था। नहीं, मुझे शौक था फोर्स में जाने का, परेशान था कि कैसे मैं इन मराहिल को पार करूं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। घर गया, घर वालों से इजाज़त ली, अम्मी के पाँव में घिर के कहा दुआ करना, तेरा बेटा जिंदगी की जंग में जीत कर आए। फिर कुछ दिनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं चला गया ट्रेनिंग पे। जी हाँ जनाब, वहाँ मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो मैं बयान नहीं कर सकता। हर रोज अफसरों के पांव पकड़ के एक्स्ट्रा टाइम लेके बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग की। जी हाँ जनाब, बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करता था। जब भी गिरता खुद को हौसला देता कि मैं गिरा तो मेरे पीछे पूरा घर उठ नहीं पाएगा। फिर आगे बढ़ता और ऐसा करते करते बिल आखिर मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। लेकिन मैं उस मयार पे तैयार न हो सका था कि आर्मी की ड्यूटी दे सकूं। लेकिन मेरा सारा ख्याल वालिद की तरफ था। फिर मुझे 8 माह हो गए और वालिद साहब की तबीयत भी नासाज होती जा रही थी। मैंने उन्हें CMH आर्मी की हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहां उनका अच्छे से इलाज होने लगा और ऑपरेशन भी हो गया। वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए। मैं बहुत खुश हुआ, मेरे सारे घर वाले भी। और फिर दोबारा जिंदगी का एक और एहसान लेकर जाने लगा और मैंने पढ़ाई भी जारी रखी। साथ साथ दिन रात एक करके मैंने एक यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट दिया जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। और मुझे स्कॉलरशिप में एडमिशन मिल रहा था। घर वाले भी बहुत खुश थे, मगर मेरी वो कंपनी वाली जॉब मेरी फील्ड थी, ये जिससे मेरे घर चलता था, वो न रही और फोर्स को मैं छोड़कर फिर उसी फील्ड में जाना चाहता था। प्रोसेस लंबा था, मेरी डिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हो रही थी।
कहा कि कुछ माह वेट करो। मैंने सोचा कि कुछ माह है बस, मुश्किल और फिर से मैं अपनी लाइफ जी सकूंगा। और घर वालों के लिए हर खुशी खरीदूंगा। मगर मुझे पता नहीं था पहले की तरह इस बार भी किस्मत मुझे आसमान पे ले जाकर फिर गिराने वाली है। एक दिन अचानक से हमारी यूनिट पर हमला हुआ। जी हाँ जनाब, जो कि इतना फट नहीं था, मैं बिल्कुल डहल गया। बंदूक मेरे हाथ से गिर गई और मैं भागने लगा। फिर एक दुश्मन की गोली मेरे पीठ पे जाके लगी। वहीं गिरते हुए मैंने लब पे एक ही दुआ की, ए मेरे खुदा, मुझे शहादत नहीं जिंदगी चाहिए, क्योंकि मेरी जन्नत मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रही है। मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अपने बूढ़े वालिद के कंधों का बोझ उठाना चाहता हूँ। ए खुदा, मेरी हिफाजत करना। तब मुझे यहाँ लाया गया। मैं एक माँ से यहाँ हूँ। अब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि मेरी ये हालत मेरे घर वालों से देखी नहीं जाती। मैंने स्टाफ को मना कर दिया है कि उनको यहाँ आने की इजाज़त न दी जाए, क्योंकि मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकता। उन वालिदैन को मैं नहीं देखना चाहता जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई, जिन्होंने मुझे जिंदगी दी। अपनी जिंदगी पूरी मेरे खातिर गुजार दी, और आज जब उनको मेरी ज़रूरत है, मैं बेहाल यहाँ बिस्तर पे पड़ा हूँ, बिल्कुल बेबस, कुछ नहीं कर सकता। उनके लिए क्या सोचा था और क्या हो गया। वालिद को बचाते बचाते मेरे पूरे घर की जान ले ली मैंने, और फिर मैं सद्दाम की ये बातें सुन के रोने लगा। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि अचानक से एक फौजी भागता हुआ आया और खड़ा हो गया। मुझे रोता देखकर वो खामोश हो गया। सद्दाम ने हल्की सी आवाज में कहा कि क्या हुआ, मेरे मौत की खबर लाए हो? यार परेशान न हो जाना। यार परेशान न हो जाना, तू है सबको। फिर सर पकड़कर नीचे बैठ गया, वो भी रोने लगा। सद्दाम ने पूछा क्या हुआ भाई?
उसने चिल्लाते हुए बच्चों की तरह बिलखते हुए कहा कि तुम्हारे वालिद साहब नहीं रहे। वो बात सुन के मैं भी बिस्तर से हिल गया। एक ही झटका सा लगा कि और किस्मत के इतने जुल्म और इस दुनिया में सद्दाम से ज्यादा मजलूम मैंने कभी नहीं देखा था। वो बात सुन के ही सद्दाम की आंखें खुली। फौजी बोलता रहा मगर शायद उसकी बात पूरी होने से पहले सद्दाम खालिके दो जहां से जा मिला। एक कयामत का मंजर था मेरे आगे। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। यूं लगा कि जैसे मैं भी जिंदा नहीं। जैसे ये सारे सितम मुझ पे हुए हैं। ये नावल हकीकत तो नहीं मगर मुझे यकीन हमारा मुल्क में बहुत से लोगों का ये हाल है जो जितना कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाते। दुआ करता हूँ मेरी इस तहरीर से कुछ लोगों के दिल पिघलने और दूसरों कोई सद्दाम पैदा न होगा। दूसरा कोई सद्दाम पैदा न होगा। नहीं इतना जुल्म कहीं देखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।